स्टूडेंट्स, कल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का चैप्टर 6 स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे। आई होप आपने वो क्वेश्चन भी किए होंगे और समझे भी होंगे, समझ में भी आपको आ गए होंगे। मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको आज उससे फिर आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 का। तो स्टूडेंट, इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या है, x+1 d2y/dx² माइनस 2 इंटू x+3 dy/dx प्लस x+1y इज इक्वल टू e⁻x1। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने इसको कंसीडर कर लिया स्टूडेंट। सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला काम आपका क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन आपको दी हुई होती है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होती है, हाईएस्ट जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी आपका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट करते हैं। तो अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है, x+1। तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, x+1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई x+1। तो यहाँ पर क्या होगा, d2y/dx² माइनस 2 इंटू x+3 x+1 dy/dx प्लस x+5 x+1y इज इक्वल टू e⁻x। अब स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन आ जाती है, हम क्या करते थे, इसको कंपेयर करते थे। किसके साथ कंपेयर करते थे, d2y/dx² प्लस में p dy/dx प्लस में qy इज इक्वल टू r से। तो इसमें क्या क्यों करते थे हम, क्योंकि हम यहाँ पर p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू निकालते थे। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, माइनस में 2 इंटू x+3 डिवाइड/x+1, q इज इक्वल टू x+5 डिवाइड/x+1 और r इज इक्वल टू क्या आएगा, e⁻x आएगा स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ से हमने चेक किया कि भाई ये किसका है, 1 प्लस में p प्लस में q है, या 1 माइनस में p प्लस में q है, या p प्लस में qx है, या और दूसरी जितनी भी टर्म्स आपकी 3 और मेथड्स हैं वो देखना हमने 1 बाई 1 कि किसके लिए ये सुटेबल है। तो वैसे इसको तो देखने से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, ये 1 प्लस में p प्लस q अगर आप करते हैं तो 1 माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में 3 डिवाइड/x+1 और x+5 x+1 होगा। ये x+1 अगर आप नीचे कॉमन ले एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका x+1 आ जाएगा, माइनस में 2x माइनस में 6 प्लस में x+5 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर से कटेगा माइनस x, ये x और x प्लस का ही -2x है तो 0 हो गया, 5 और 1 6 -6, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सारे के सारे आपके ये माइनस होकर 0 आ गए स्टूडेंट। अब इसमें इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 1 प्लस में p प्लस में q इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर 1 प्लस में p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ जाता था तो एक हम जो इंटीग्रल मानते थे, इंटीग्रल ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो u इज इक्वल टू क्या मानते थे, e⁻x। तो u इज इक्वल टू e⁻x इज द वन इंटीग्रल ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट y इज इक्वल टू uv। तो y इज इक्वल टू u में u की तो वैल्यू आपके पास आ गई, e⁻x v आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx। तो dy/dx जब स्टूडेंट आप यहाँ पर निकालेंगे तो u है तो v है, तो e⁻x और v आ गया। तो ex ऐसे कैसा, dv/dx प्लस में v ऐसे कैसा, इसका e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x हो जाएगा। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, d2y/dx² करेंगे तो ex d2y/dx d2v/dx² प्लस में dv ऐसे कैसा, e का x ऐसे कैसा। अब इसमें v और e के x का e के x आ जाएगा, प्लस में v का आ जाएगा dv/dx इंटू में e⁻x आ जाएगा स्टूडेंट। तो e⁻x d2v/dx² प्लस में एक ये आ गया, एक ये आ गया, 2 dv/dx ex प्लस में v e⁻x आ गया स्टूडेंट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy/dx एंड d2y/dx² इन इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये चीज़ थी e⁻x d2v/dx² प्लस में 2 dv/dx e⁻x प्लस में v e⁻x, तो यहाँ पर माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में 3 एक्स प्लस में 1 e⁻x dv/dx प्लस में v e⁻x प्लस में ax और v। ये जो y की वैल्यू dy/dx की वैल्यू d2y/dx का स्क्वायर की, ये सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट आपने क्या किया, जो ये इक्वेशन d2y/dx² माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में 3 एक्स प्लस में 1 dy/dx प्लस में x प्लस में 5 एक्स प्लस में 1 y इज इक्वल टू e⁻x इसके अंदर पुट कर दी स्टूडेंट। तो जब आपने ये इसके अंदर पुट कर दी तो उसके बाद आपके पास इक्वेशन ये आ गई स्टूडेंट। अब हम इसे आगे करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर इतना आपने कर लिया था स्टूडेंट। अब इसके बाद आगे करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कि ये वैल्यू रखती थी और इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया था, e⁻x आ गया स्टूडेंट। तो इसमें ये जो वैल्यू पुट की स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 इसको अब सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो, अब आप यहाँ से स्टूडेंट e⁻x d2v/dx²
और यहाँ इसके अंदर प्लस, अब ये देखो dv बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक तो ये 2e की पावर x है, तो e की पावर x तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी है, 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 तो e की पावर x तो आप बाहर ही निकाल लो। तो यहाँ पर अब देखो 2 dv बाई डी एक्स यहाँ पर है और dv बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में 3 और डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट dv बाई डी एक्स, और प्लस में स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया v, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर भी v है, इसके अंदर भी v है, e की पावर x आपने बाहर निकाल ही लिया, तो यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, e की पावर भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1, ठीक है, ये आ गया, और प्लस में e की पावर और v आपने पहले बाहर निकाल दिया था, और प्लस में ये ऐसे कर दो स्टूडेंट, और यहाँ पर प्लस में 1 कर दो, ये आ गया, और इक्वल टू e की पावर x आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि e की पावर x तो आपने यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये मैं d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ इसके अंदर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, प्लस ये 2x प्लस में 2 माइनस में 2x माइनस में 6, ठीक है, तो डिवाइड बाई x प्लस में 1, तो ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में v इंटू में, तो यहाँ पर क्या आ गया x प्लस में 1 माइनस में 2x और माइनस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 और प्लस में x और प्लस में 1 आ गया, तो ये आ गया आपका, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x प्लस में 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर x से e की पावर x से, तो 1 आ गया। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट 2x से तो 2x क्या यहाँ पर आ गया -4 डिवाइड बाई x प्लस में 1, और इसके बाद v, तो x यहाँ पर क्या आ गया x और x, एक x तो एक x और -2x, तो यहाँ पर जो आपका है स्टूडेंट ये आपका q की वैल्यू, अब यहाँ पर जो आपने इसमें x प्लस ये x प्लस में 5 है स्टूडेंट, या 3 नहीं है सॉरी, 2 माइनस में 2x और माइनस में 10, यहाँ पर आपका 10 है। तो स्टूडेंट इसमें हमने बहुत गलती कर दी थी यहाँ पर, क्योंकि e की पावर x v यहाँ पर जो है इसमें आपके पास x प्लस में 5 डिवाइड बाई x प्लस में 1 होना चाहिए, तो इनटू में क्या हो जाएगा x प्लस में 5 और डिवाइड बाई x प्लस में 1, तो ये आ गया। तो यहाँ पर जब आप इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस में 5 और डिवाइड बाई x प्लस में 1 हो गया, तो यहाँ x प्लस में 1 तो है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा x प्लस में 5 आ जाएगा स्टूडेंट, तभी तो यहाँ पर ये आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्लस में 1 6 और ये माइनस में 6 हो जाएगा, ये आपका, क्योंकि एक में एक चीज़ का आपने ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कैसे पता चला यहाँ पर, क्योंकि जो ये v वाली टर्म्स है ना ये हर क्वेश्चन में आपकी 0 हो जाएगी, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास क्वेश्चन क्या बच गया स्टूडेंट, d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर, d2v बाई डी एक्स का स्क्वेयर, और उसके बाद -4 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1, -4 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1, और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, और उसके बाद प्लस ये आपका 0 हो गया, और उसके बाद स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने जो ये यहाँ पर स्टूडेंट एक गड़बड़ी की थी आपने होगी थी कि क्योंकि ये x प्लस में 1 से सारे को डिवाइड किया था, इसको डिवाइड किया था, इसको डिवाइड किया था, तो इसको भी तो होगा डिवाइड, तो ये आपका 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या आएगी x प्लस में 1 आएगी, तो यहाँ पर भी e की एक पावर क्या आ जाएगी x प्लस में 1 आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर भी x प्लस में 1 आ जाएगी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा x प्लस में सॉरी e की पावर x तो आपका खत्म हो गया, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 आ जाएगी स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो आपकी आ गई 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1, तो ये आ गया आपका तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन अब आपने आगे सोल्व करना है स्टूडेंट। तो इसमें जो डी2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में 4 अपॉन एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ये करने के बाद आप क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको विच इज
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म कौन सी फॉर्म की होगी, जो आपने की हुई है, तो डी पी बाई डी एक्स प्लस में पी डैश पी और इजकल टू क्यू डैश। अब यहाँ पर देखो आपके पास पी डैश क्या है स्टूडेंट, पी डैश है आपका माइनस में 4/x प्लस में 1 और क्यू क्या है, क्यू डैश क्या है 1/x प्लस में 1। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है ये क्या होता है, ई रेज टू द पावर पी डैश डी एक्स। ठीक है, तो e आपके पास ये है और यहाँ पर हो जाएगा -4/x प्लस में 1 और ये इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, माइनस में 4 तो बाहर निकल गया और यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस में 1 और ये है e की पावर। तो स्टूडेंट जब ये आपके पास माइनस में 4 आ गया तो log 1 प्लस में x आ जाएगा। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि log x प्लस में 1 की पावर इजकल टू ई की पावर log x प्लस में 1 और इसकी पावर माइनस में 4, ई log सेकंड से 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 और इसकी पावर 4। आप ये कह सकते हैं ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा, मान लिया ये इक्वेशन नंबर आपके इसको 2 मान लेते हैं, तो अब आप सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन सबसे मेन मकसद यहाँ पर आपका क्या स्टूडेंट, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी की। अब वी की जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं तो पी जो आपके पास यहाँ पर P है, P की वैल्यू इसके अंदर जो P है, जो P आपका दे रखा है P इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, P क्या है, P डी बाई डी एक्स के बराबर है। एक तो बात ये मैं आपको बता देता हूँ। तो P इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q डैश और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में C1। तो इज इक्वल टू P इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है 1/x प्लस में 1 की पावर 4 और Q डैश क्या है, क्यू डैश है आपका 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है एक्स प्लस में 1 की पावर, सॉरी ये नीचे ही आएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 की पावर 4 और प्लस में C1। तो कहने का मतलब ये C की 5 हो गया। तो P इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 की पावर 5 प्लस में C1। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब आपको ये पता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आप मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको, क्योंकि x प्लस में 1 की पावर माइनस में 5 आ जाएगा, माइनस 5 आएगा तो 1 ऐड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस में 4। तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x प्लस में 1 की पावर माइनस में 4 डिवाइड बाई माइनस में 4 प्लस में C1। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, तो इसमें x की पावर x प्लस में 1 की पावर 4 इधर भी, x प्लस में 1 की पावर 4 इधर भी है, तो ये तो आपका हो जाएगा P इजिकल टू माइनस में 1/4 प्लस में C1 x प्लस में 1 की पावर 4। तो ये आ गया स्टूडेंट। क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस में 1 डिवाइड बाई 4 और x प्लस में 1 की पावर 4 और प्लस में C1। तो ये आ गया। तो P की, अब P किसके बराबर होता है, रिप्लेसिंग P बाई किसके बराबर था, तो ये था dv बाई डी एक्स के बराबर था। तो dv बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1/4 प्लस में C1 x प्लस में 1 की पावर 4। अब इसमें आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि आपने वैल्यू किसकी निकाली है, इंटीग्रेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग में dv तो यहाँ पर आ जाएगा इजकल टू माइनस में 1/4 प्लस में C1 x प्लस में 1 पावर 4 और ये हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस में C2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा v इजकल टू माइनस में 1/4x प्लस में C1 डिवाइड बाई 5 और x प्लस में 1 की पावर 5 और प्लस में C2, ठीक है। तो यहाँ पर C2 आ गया, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई v की। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तो आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या था u एंड v, और u किसके बराबर था आपके पास e की पावर x और v किसके पास आ गया स्टूडेंट माइनस में 1/4x प्लस में C1/5 x प्लस में 1 की पावर 5 प्लस में C2। तो ये आपके पास जो स्टूडेंट
ई की पावर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो देखो इन क्वेश्चनों में लेंथी क्वेश्चन है, 15-15 मिनट एक एक क्वेश्चन में लग जाते हैं, लेकिन ये है कि आप जब इसको पेशेंस के साथ करोगे ना स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा, सभी में मेथड एक जैसा ही है। तो आई होप आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ एक और स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, d2y/dx² प्लस में 1 प्लस में 2/x कोट x माइनस में 2/x का स्क्वायर y इज इक्वल टू x कोस x गिवन दैट साइन x अपॉन x इज ए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का जो पार्ट है एक इंटीग्रल है साइन x अपॉन x है, तो आपको यहाँ ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपकी यही दे रखी है, तो इसमें कंप्लीट जो सॉल्यूशन आप मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर y इज इक्वल टू u एंड v। तो u आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट, u यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो साइन x अपॉन में x दिया हुआ है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास v इंटू में साइन x अपॉन x हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपने क्या निकालना, मेन चीज़ यहाँ पर है आपने निकालना स्टूडेंट dy/dx। सबसे पहले dy/dx में आप क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको कर देंगे dv/dx इंटू में स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस में अब v ऐसे कैसा, लेकिन साइन x का भी इसका डेरिवेटिव करेंगे, x ऐसे कैसा आएगा, साइन का क्या आ जाएगा कोस x माइनस में अब आ जाएगा साइन x और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये आ गया। तो उसके बाद अब आप यहाँ पर में जो क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अब आप निकालेंगे d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx का स्क्वायर। तो इसमें वही है, सबसे पहले इसका करोगे तो क्या हो जाएगा d2v/dx का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में साइन x अपॉन में x प्लस में dv/dx इंटू में साइन x अपॉन x का आपने क्या निकाला था, ये निकाला था, तो ये है x कोस x माइनस में साइन x डिवाइड बाई x का स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, अब आपने इसका अब आप इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर तो इसमें स्टूडेंट ये आ गया। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dv/dx और इंटू में ब्रैकेट में ऐसे कैसा x कोस x माइनस में साइन x डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद प्लस में यहाँ पर कर देता हूँ मैं v ऐसे कैसा आ गया, अब यहाँ पर क्या आ गया x का स्क्वायर, तो ऐसे कैसा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव में क्या है, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा कोस x आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर माइनस में x साइन x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में कोस x। तो अब इसका डेरिवेटिव आ गया, तो इसका डेरिवेटिव आपने ये कर दिया स्टूडेंट x का स्क्वायर, इसमें x का स्क्वायर माइनस में x, तो ये तो हो ही गया है। अब आपका देखो स्टूडेंट इसमें एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये x का स्क्वायर तो ऐसे कैसा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव होगा तो 1, इसका क्या आ जाएगा कोस x माइनस में अब इसका x आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा साइन x, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में आपका कोस x साइन x का ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में कोस x, ठीक है। तो ये तो आ गया, और नीचे अब ये तो आ गया, अब इतना आ गया। अब आपका क्या करेंगे, अब माइनस में अब इस नीचे वाले का 2x इंटू में x कोस x और माइनस में साइन x, और नीचे क्या बच जाएगा आपका, नीचे बच जाएगा x की पावर 4, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, d2y/dx का स्क्वायर, बड़ा पेशेंस करके करना है स्टूडेंट, इसको आप करेंगे d2v/dx का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x अपॉन में x प्लस में ये दोनों एक जैसी हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2dv/dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x कोस x माइनस में साइन x और डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब ये v आ गया ऐसे कैसा। अब इसको खोलेंगे, तो इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो इसको स्टूडेंट यहाँ से जब इसको देखो, यहाँ पर एक तो ये कोस x है, ये कोस x है, माइनस कोस x है, कोस x है, तो ये तो आपका करें तो यहाँ पर हो जाएगा x की 3 साइन x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वेयर कोस x प्लस में 2x साइन x,
ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 4। तो ये आ गया स्टूडेंट। एक बार फिर हम इसको थोड़ा सा और ईजी कर लेते हैं। अगर यहाँ से हो जाता तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा d2v बाई डी एक्स का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन में x प्लस में 2dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा x कोस x माइनस में साइन x और डिवाइड बाई x का स्क्वेयर। तो ये आ गया स्टूडेंट। उसके बाद प्लस में v आ गया। तो यहाँ पर देखो अब आप x यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर साइन x का स्क्वायर साइन x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2x कोस x प्लस में 2 साइन x, और नीचे बच जाएगा x की पावर 3। तो ये स्टूडेंट आपने यहाँ पर d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर भी निकल गया, और आपने यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी निकल गया, और y की वैल्यू भी निकल गई। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास पुट करने के बाद में आपके पास ये एक तो यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा d2, बहुत लंबा क्वेश्चन स्टूडेंट, d2v बाई डी एक्स का स्क्वेयर और साइन x अपॉन x प्लस में 2dv बाई डी एक्स कोस x माइनस में साइन x डिवाइड बाई x का स्क्वायर, और प्लस में v इंटू माइनस में x का स्क्वायर साइन x माइनस में 2x कोस x और प्लस में 2 साइन x और डिवाइड बाई x की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद प्लस अब 1 प्लस में 2 अपॉन x कोट x और माइनस में 2 अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ पर y की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, v इंटू साइन x अपॉन में x और इजिकल टू x कोस x। तो dy बाई डी एक्स ये हमने ये आ गया स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे हम स्टूडेंट, 1 बाई 1 इसको पूरी ब्रैकेट को खोल देंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर साइन x अपॉन में x प्लस में 2dv बाई डी एक्स इंटू में x कोस x डिवाइड बाई x का स्क्वायर माइनस में 2dv बाई डी एक्स साइन x अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। और माइनस में v x का स्क्वायर साइन x डिवाइड बाई x की पावर 3 माइनस में 2x v कोस x डिवाइड बाई x की पावर 3 प्लस में 2v साइन x अपॉन में x की पावर 3 प्लस में v साइन x अपॉन में x प्लस में 2v साइन x अपॉन x का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया कोट x, और माइनस में 2v साइन x अपॉन में x की पावर 3 और इजिकल टू x कोस x। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब देखते हैं हम इसमें कौन सा किसके साथ में आपका कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले देखो ये तो कटेगा ही नहीं कहीं से भी, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब ये साइन x अपॉन में x आ गया। अब सबसे पहले देखो 2dv बाई डी एक्स एक्स कोस x का स्क्वायर, और कहीं 2dv बाई डी एक्स है कहीं पर भी, 2dv बाई डी एक्स माइनस 2 साइन x अपॉन में x का स्क्वायर। तो 2 इसको तो आप इकट्ठा कर लो स्टूडेंट, प्लस में 2dv बाई डी एक्स आपने बाहर निकाल दिया, तो एक और बाहर निकाल दिया, 2dv बाई डी एक्स आपने यहाँ निकल गया कोस x अपॉन में x, और यहाँ पर माइनस में साइन x अपॉन में x का स्क्वायर। तो ये आ गया। उसके बाद वी एक्स स्क्वायर साइन x अपॉन x की 3 वी एक्स स्क्वायर, तो और कहीं है वी एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें देखो x स्क्वायर से x का, तो v साइन x अपॉन x, तो ये माइनस का है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। 2xv कोस x, अब कोस x वाली क्वांटिटी ढूंढो कहाँ पर है, तो कोस x वाली यहाँ पर साइन x है, तो ये क्या हो जाएगा कोट x, कोस x अपॉन में साइन x, तो कोस x अपॉन में साइन x आ गया, तो इसके साथ में ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट।
ठीक है, क्योंकि इसे एक्स स्क्वायर आ गया तो इसके साथ में ये कैंसिल हो जाए। उसके बाद 2v sin x अपॉन x3 इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा। उसके पास अब आपके पास भी तो बिल्कुल ईजी हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, x में cos x बच गया स्टूडेंट। अब ये थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब आप इसको आगे क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर स्टूडेंट अब आपने देखो d2v/dx² को, अब जो ये क्वांटिटी है आपकी यहाँ पर sin x अपॉन x से मल्टीप्लाई है, अब आप इस क्वांटिटी को भी फ्री करोगे स्टूडेंट। किससे फ्री करोगे, डायरेक्ट sin x अपॉन x से करेंगे, मतलब पूरी क्वांटिटी को sin x अपॉन x से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कि वही मेथड है, आपने इसको भी फ्री करना है। तो d2v/dx का स्क्वायर प्लस 2dv/dx, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x अपॉन में x माइनस में sin x अपॉन में x का स्क्वायर, तो इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इंटू में आ जाएगा x अपॉन में sin x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल टू x cos x, तो यहाँ पर भी आप इसको डिवाइड कर दोगे स्टूडेंट, sin x अपॉन x, तो x तो ऊपर चला जाएगा और sin x आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, d2v/dx² प्लस, तो यहाँ पर जब आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट x, तो यहाँ पर x² जब इसका कॉमन ले लोगे, तो x² कॉमन ले लोगे, तो एक x से x कट जाए, नीचे x बचेगा, cos x अपॉन में sin x। जब इसको इंडिविजुअल करोगे तो यहाँ x से x कट गया, तो यहाँ पर तो चलो इसको लिख लेते हैं 2dv/dx, तो यहाँ तो आ गया cot x। ठीक है, और यहाँ पर आप करोगे तो sin x से sin x कट जाएगा, तो 1/x आ गया, तो 1/x आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ से ये आ गया। उसके बाद है प्लस, अब यहाँ पर x², तो इक्वल टू x², और यहाँ पर क्या आ जाएगा cot x। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई स्टूडेंट। अब इसको कंपेयर करेंगे, आप किससे कंपेयर करेंगे, आप कंपेयरिंग करेंगे इससे, तो कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयर करेंगे, आप इसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स dp/dx प्लस में p डैश और p और इक्वल टू q डैश से करेंगे। तो जैसे कि हम पहले करते आए हैं। तो अब इसमें आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, सबसे पहले p की वैल्यू यहाँ पर dp/dx क्या है, तो ये चीज़ आपने इसके साथ हमने p डैश क्या आ जाएगा, p डैश आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपके पास करता हूँ स्टूडेंट्स, तो p डैश जो आपके पास आएगा वो आएगा, क्योंकि ये था 2 cot x माइनस में 1/x, तो ये ऐसे था। और उसके बाद q डैश क्या था स्टूडेंट, q डैश इक्वल टू था x² और ये था cot x। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ से थे ना स्टूडेंट, ये q डैश, तो ये आपका q डैश हो गया, और ये 2 इसके साथ आए cot x माइनस 1/x, ये आपका p आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है, इंटीग्रेटिंग में p डैश में क्या होता है, dx होता है, तो ये क्या होता है e⁻², cot x माइनस में 1/x, और इसका इंटीग्रेशन इंटू में dx। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का स्टूडेंट, इसलिए मैंने लिया था, तो इसमें आप ध्यान देखना भी यहाँ पर। अब 2 cot x माइनस में 1/x, तो यहाँ पर अब इसका आपका क्या हो जाएगा, जो ये 2 है ना स्टूडेंट, ये इस पूरे के साथ में है, ये चीज़ का आपने ध्यान देना, इस पूरे के साथ में। तो ये 2 तो आप बाहर निकाल दो, तो इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट e2 log आपका क्या होता है sin x, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में log x। तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद इक्वल टू e⁻², तो ये हो जाएगा log sin x अपॉन में x। ठीक है, और इसको आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट e⁻log sin x अपॉन में x, और इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा sin x अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अब इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया sin x डिवाइड बाई x, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपको पता ही है क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, तो सॉरी p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो p तो आपका p होगा, कि p इसलिए क्योंकि हमने dv/dx यहाँ से निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ही आपका sin x अपॉन में x, ये अभी आपने ऊपर निकाला है, इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो sin x
क्यू डैश क्या है, साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले ले लेते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर और ये आपके पास क्या था क्यू, वो है एक्स स्क्वायर में, ये हो जाएगा कोट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, साइन एक्स एक साइन आएगा, कोस एक्स और साइन एक्स का एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर बच गया स्टूडेंट एक तो साइन एक्स बच गया, एक बच गया कोस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पी साइन एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यहाँ तो आप बड़ा इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मैं 2 कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन फिर क्या आ जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो साइन टू देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x dx प्लस में c। ठीक है, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, तो माइनस में 1/4 कोस 2x और प्लस में c आए, ये आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ p की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1/4 कोस 2x प्लस में c, तो ये आएगा स्टूडेंट। तो ये जब ये c आ गया, तो अब यहाँ पर p की वैल्यू ये आई है, अब p की वैल्यू ये आई है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो यह ऐसे वैसा बच जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर कोस 2x को आप क्या लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो कर दो इसको चाहे भी c, तो यहाँ पर कोस 2x, तो आपका क्या होता है 1 माइनस में, इसकी जगह आप लिखते हैं कोस 2x 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसको माइनस में 1/4 आप अगर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा c1, तो ये इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये c इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में c, तो इसको आप कर सकते हैं एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास c, तो ये सॉरी माइनस में 1/4 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा c माइनस में 1/4। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। उसके बाद अब आप यहाँ पर ये आ गया, इसमें p की वैल्यू आ गई, लेकिन p किसके बराबर है, p तो आपके पास स्टूडेंट dv/dx के बराबर है। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल आपने करने के लिए, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का और करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसको इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई भी अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर c माइनस में c1 ले लो, c1 था ना सभी जगह, c1 ले लो इसको, क्योंकि क्योंकि अभी आप एक और निकालेंगे, तो c1 माइनस में 1/4, और यहाँ पर इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ करेंगे कोशिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 1/2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा dv और ये आ जाएगा dx। तो जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू c1 माइनस में 1/4, तो ये तो आपका देखो इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अंदर बच जाएगा x का स्क्वायर कोशिकेंट का स्क्वायर x। ठीक है, और अब जब इसको करोगे स्टूडेंट, तो इसकी चीज़ का आप ध्यान देखो, इसका सबसे पहले इसका करोगे x का स्क्वायर का और कोशिकेंट का स्क्वायर x, तो इसका सबसे पहले x का स्क्वायर का करोगे, तो x का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कोशिकेंट स्क्वायर x। स्टूडेंट इसमें जो c प्लस में 1 है, अब आपने देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपका देखो इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर कोशिकेंट का स्क्वायर x, और ये आ जाएगा dx, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ प्लस में 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर और dx, तो ये आ गया। अब देखो इसका जो ये है आपका कोशिकेंट,
कोशिकेंट एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 माइनस में 1/4। तो इसका जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट आप बाई पार्ट्स करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, आप इसको देख लेना चाहिए। एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कोट एक्स प्लस में 2x log साइन एक्स और माइनस में 2 इंटू में log साइन एक्स और dx और प्लस में 1/2 और 1/2 एक्स की 3/3 तो एक्स की 3/6 और प्लस में आ गया C2। तो और इंटू में स्टूडेंट यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई थी 3, ये जो आपके पास बचा था प्लस में C2 ये आ गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें आगे आपने कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ थी आपके पास ये सिर्फ एंड सिर्फ इसके ये सभी सारे के साथ ही मल्टीप्लाई था स्टूडेंट यहाँ पर। अब ये आपके पास क्या आ गया, इसमें ये देख लिया आपने एक्स का स्क्वायर, तो ये जो चीज़ थी ये आपने स्टूडेंट यहाँ तक थी, ठीक है, इसके साथ C1, क्योंकि ये जो चीज़ थी सिर्फ इसके साथ मल्टीपल थी तो इसके साथ नहीं है, तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो उसके बाद ये आपके यहाँ पर आ गया, तो इसके आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ। तो अब आपने कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपने निकालना है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होता है स्टूडेंट, तो आपने पता है y इक्वल टू क्या था, u एंड v था। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u तो आपने पहले निकाल ही रखा था स्टूडेंट। अब ये u क्या था आपके पास, वो था साइन x अपॉन में x और v की वैल्यू आपने ये अभी निकाली ही है C1 माइनस में 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में x का स्क्वायर कोट x प्लस में 2x log साइन x माइनस में 2 इंटू में log साइन x dx और प्लस में x की पावर 3/6 प्लस में C2। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी था और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इसलिए आपने इसको बड़े सोच समझ कर बड़े ध्यान से करना है। इसके लिए एक चीज़ का आपने ध्यान देना स्टूडेंट, थोड़ा सा आपका इंटीग्रेशन मतलब थोड़ी सी हैंड टाइट नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन को आपने ध्यान से करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका रफ में करके ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख दिया था निकाल के, तो माइनस में एक्स का स्क्वायर कोट एक्स प्लस 2x log साइन एक्स माइनस में 2 इंटू log साइन एक्स, क्योंकि इसको आप बाई पार्ट्स जब आप करेंगे तो आपका यही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। एक इसके कल और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।